भैया जी कहीं में आपका एक बार फिर स्वागत है। मैं हूं प्रतीक त्रिवेदी और बातचीत के सिलसिले के लिए आज मैं मौजूद बाहर इसलिए नहीं कि बारिश लगातार हो रही है और इस माहौल में बातचीत के लिए हम आपसे तमाम सारे जो गेस्ट हैं उनसे जोड़ेंगे पूरे देश भर में। और आज खास तौर से बातचीत का सिलसिला जहां पे मैंने कल छोड़ा था वहीं से सुशांत केस के और इस मामले में जिस तरह से सीबीआई को जांच सौंपी गई उसके बाद ऐसा लग रहा है जैसे बिहार में और महाराष्ट्र में कोई नंबर गेम है जो कि सेटल करने का चल रहा है, जिसमें कौन कितना कहां आगे है इस पर एक बहस क्या आपस में एक दूसरे को एक तरह से कहना चाहिए एक शब्द जो हिंदी का छीटा कसी सी वो चल रही है। और यही शायद सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद शायद ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन कुछ बयान आए हैं, कुछ पेपर में सामना में छपे। उसी में से एक बयान है कि नीतीश कुमार इस तरह से प्रसन्न हो रहे हैं, खुश हो रहे हैं जैसे वो चुनाव जीत गए हैं। ये अपने आप में क्या बात है, किस तरफ इशारा है। बातचीत के लिए सिलसिले में तौर पे हमारे साथ मेहमान जो जुड़ेंगे मैं उनसे आपका तारुफ करा दें। प्रेम शुक्ला जी बीजेपी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ आज मौजूद रहेंगे, बहुत बहुत शुक्रिया प्रेम जी। ए.के. वाजपेयी जी लोक जनशक्ति पार्टी से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। अनुराग भदौरिया जी हमारे साथ होंगे समाजवादी पार्टी से, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आज हमारे साथ केतन वैद्य साहब राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर जुड़ रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया केतन जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। और ऋषि मिश्रा हमारे साथ जुड़ रहे हैं बातचीत के सिलसिले को आगे बढ़ाने के लिए। सारे लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ अजय आलोक कुछ देर बाद जुड़ेंगे जेडीयू से, उस बात को आगे रखेंगे तब। लेकिन वाजपेयी जी मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि सामना में लिखा गया कि महाराष्ट्र, दिल्ली और बिहार के लोग कुछ आनंदित नहीं, अति आनंदित हो रहे हैं, अति आनंदित हो रहे हैं। ये सामना में लिखा कि मुझे जानना चाहिए और पूछना भी चाहिए, मैं केतन वैद्य से पूछूंगा, लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आखिर ये मसला क्या है। अब तो सेटल हो जाना चाहिए था, बात आगे बढ़ जानी चाहिए, लेकिन राज्यों के बीच में तलवारें खिंच जाएं या आपस में एक दूसरे को चढ़ाने लगे तो ये तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। वाजपेयी जी देखिए, ऐसा है, मेरा शुरुआती कमेंट में ये कहना है कि बिहार के लोगों से, खासकर नॉर्थ इंडिया के लोगों से शिवसेना हमेशा दुर्भावना रखती रही है और उन्होंने हमेशा मारपीट भी की है, हम लोगों को बॉम्बे से भगाने की कोशिश की है। ये तो इनका इतिहास है ना जी। और लेकिन इस केस में क्या हुआ है कि इस केस में जब तक दिशा साल्यान के केस को सॉल्व नहीं किया जाएगा आप तो पॉलिटिकल आदमी है वाजपेयी जी। ऋषि मिश्रा केतन वैद्य, मैं आऊंगा आपके पास। वाजपेयी जी को पूरी बात कहने दीजिए, मैं आ रहा हूं। ऑफ कोर्स केतन मैं आ रहा हूं, केतन मैं आपके पास आ रहा हूं। वाजपेयी जी को पूरा बोलने दीजिए, पॉलिटिकल पार्टी के हैं, वो जो बात कह रहे हैं उसको समझ के बोल रहे होंगे। मैं आ रहा हूं। वाजपेयी जी पहले कंप्लीट कर लीजिए जी। नहीं जी, हम ये कह रहे हैं कि जब तक ये देखिए महाराष्ट्र सरकार जो है वो चीज़ों को छुपाना क्यों चाह रही है, और ये अभी से नहीं है, ये शुरुआती दिन से है। देखिए, मैंने पहले भी आपको बताया था कि सामना में 2 दिन पहले आर्टिकल छप गया कि आत्महत्या का केस है। दूसरा सवाल ये है कि दिशा साल्यान का जो केस था उसको इन्होंने हशप कर दिया। उस रात जो पार्टी हुई थी उस पार्टी में क्या हंगामा हुआ, उस पार्टी में कौन कौन लोग थे, वो हत्या थी या आत्महत्या थी, कैसे गिरी, वहीं से ये सिलसिला जुड़ेगा। और देखिए, एक बात बड़ी तय है कि महाराष्ट्र सरकार पुलिस के ऊपर दबाव डाल के पुलिस को इन्वेस्टिगेशन नहीं करने दी। उन्होंने दूसरे दिन ही मजिस्ट्रियल इंक्वायरी का ऑर्डर किया। मजिस्ट्रियल इंक्वायरी में तो जांच होगी, सिर्फ जांच, पूछताछ होगी। इन्वेस्टिगेशन, अगर एफआईआर होती तो इन्वेस्टिगेशन होता, इन्वेस्टिगेशन होता तो इंटेरोगेशन होता, इंटेरोगेशन होता तो अरेस्ट होता। और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने इन सब चीजों को जांचने के बाद, आर्ग्यूमेंट सुनने के बाद यह फैसला किया कि यह सही होगा कि सीबीआई जांच करे। अब सीबीआई, कल आपने स्टेटमेंट सुना महाराष्ट्र सरकार का, उन्होंने कहा क्वारंटाइन तो सीबीआई पे भी लागू होता है। मतलब अपनी इंटेंशन अभी से कल ही उन्होंने जाहिर कर दी थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के डंडे के बाद इनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। मैं आ गया, अब का ऋषि आ गया, केतन को टाइम दे देता हूँ। 5 सेकंड में जवाब दे दूं प्रतीक जी। ए.के. वाजपेयी जी को कल मैं जवाब नहीं दे पाया था, इसलिए मुझे रिक्वेस्ट है 5 सेकंड दिया जाए। ए.के. वाजपेयी जी, ऋषि मैं एक बात आपसे कह रहा हूँ, ऋषि मैं एक बात आपसे कह रहा हूँ,
ये मैं केतन के पास जाना चाहता था, लेकिन मैं आपके पास आ जाता हूं। लेकिन नियम ये कहता है कि जब केतन बोलेंगे तो फिर आप सुनेंगे, बाकी जब बीजेपी के प्रवक्ता बोलेंगे तो आप सुनेंगे, बीच में इंटरप्ट नहीं करेंगे आप। प्रेम शुक्ला बोलेंगे तो सुनेंगे आप, फिर बीच में नहीं बोलूंगा जी। AK वाजपेयी जी भूल गए हैं कि एनडीए के पुराने पार्टनर हैं और शिवसेना सबसे पुराने सहयोगी रही है, तो आज शिवसेना को अब आईना दिखा रहे हैं, मुझे बहुत खेद हो रहा है। और AK वाजपेयी जी का तो कोई कैरेक्टर ही नहीं बचता है यहाँ पे बोलने का। मैं प्रतीक जी, आप बुरा नहीं मानिएगा, AK वाजपेयी जी से मेरे सवाल का जवाब लीजिएगा जरूर, प्लीज जरूर लीजिएगा कि इनके किस विधायक के यहाँ NIA ने छापा मारा था 6 महीना पहले और क्या मिला था, ये पूरे देश को बताएंगे आप। AK वाजपेयी जी, आपको पर्सनली मैं बहुत सम्मान करता हूं, लेकिन आप जब लोजपा के प्रवक्ता के रूप में बैठते हैं तो आपको अपने आईना देखना चाहिए कि 6 महीना पहले आपके पूर्व विधायक के यहाँ NIA ने क्यों छापा मारा था और क्या मिला था। आप देश को बताएंगे तो डिबेट में बैठने लायक नहीं रहेंगे। जहां तक मैं प्रतीक जी बिल्कुल मानता हूं, राज्य का मुद्दा नहीं बनाना चाहिए, सुशांत सिंह राजपूत के परिवार को न्याय मिलना चाहिए, लेकिन शरद पवार के क्वेश्चन पे भी आपको ध्यान देना होगा। क्या नरेंद्र दाभोलकर को इंसाफ मिला? 2013 में हत्या हो गया था, CBI 60 दिन में चार्जशीट दाखिल कर पाई, तो सवाल CBI के जांच पे है, CBI के क्रेडिट पे है कि CBI टाइम बाउंडेशन के अंदर क्यों नहीं जांच कर पाती है और क्यों नहीं कल्प्रिट को पकड़ती है। AK वाजपेयी जी से जरूर मेरा जवाब लीजिएगा प्लीज कि इनके पूर्व विधायक के यहाँ क्यों छापा मारा था NIA ने। मैं जरूर लूंगा, वाजपेयी जी के पास आऊंगा तो वाजपेयी जी जब जवाब दें। 1 सेकंड बस, क्या मिला 2 सेकंड दे देता हूँ, 2 सेकंड जी को, सिर्फ 2 सेकंड। क्या मिला था? हम ये कह रहे हैं अगर पहले तो ये बात सही नहीं है। ऋषि अब आप सुनिए, ऋषि आप सुनिए, मैं गलत हूँगा, अभी डिबेट छोड़ दूंगा। ऋषि आप सुनिए, गलत हूँगा तो डिबेट छोड़ दूंगा। AK वाजपेयी हमारे अध्यक्ष को गलत बता देते हैं, मैं प्रतीक जी चैलेंज। अरे सुनिए ना, बात सुनिए ना, जवाब तो सुन लीजिए। झूठ मत बोला कीजिए आप लोग। अरे जवाब तो ऋषि, क्या ये क्या हरकत है? ऋषि जी आप सुनिएंगे तो ना बात, ऋषि बात तो सुनेंगे क्या? आप व्यक्तिगत तौर पर क्यों चले जा रहे हैं? मैं बात तो सुन लीजिए, जवाब सुन लो, सिर्फ 2 सेकंड। लोजपा के प्रवक्ता से सवाल कर रहा हूँ, बस व्यक्तिगत सवाल नहीं कर रहा हूँ, लोजपा के प्रवक्ता से सवाल। अरे तो जवाब दे रहा हूँ, 2 सेकंड सुनो ना भाई साहब, सुनिए सही। क्या कर रहा है? देखिए हर जगह, सुनिए ना, सुनिए, जवाब सुनिए। अगर हमारे किसी विधायक के यहाँ छापा मारा है तो हमारा अधिकार खत्म हो गया कि आप सुशांत के बारे में सवाल नहीं करेंगे, या महाराष्ट्र गवर्नमेंट के कंडक्ट में सवाल नहीं करेंगे, या बॉम्बे पुलिस में सवाल नहीं करेंगे। क्रॉस क्वेश्चन नहीं होगा ऋषि, 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 क्रॉस क्वेश्चन नहीं होगा। सवाल करने का कोई नैतिकता नहीं है। ठीक है, वाजपेयी जी ने जवाब दिया कि क्या उनका नैतिक अधिकार नहीं है कि वो सवाल खड़ा करें अगर किसी विधायक के यहाँ छापा पड़ा, तो उन्होंने जवाब दिया। ठीक है, ठीक है, I've taken your point. Rishi, I've taken your point. Rishi, I've taken your point. Now, Ketan Vaid जी, आप कुछ बोल रहे थे। आपने पहला जो मुद्दा कहा कि ये राजनीतिक छीटाकसी का मामला हुआ है, मैं शुरुआत से ही संघीय ढांचे की बात कर रहा था कि राज्य का अधिकार है कानून और व्यवस्था की स्थिति, लेकिन कल सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया है तो उसका पालन हमें करना चाहिए और सबको उसको स्वीकार करना चाहिए। लेकिन 2 बड़े मुद्दे हैं। एक 33वें पन्ने पे जो 39th पॉइंट किया है, उन्होंने ये कहा है कि दोनों राज्यों के बीच एक्रीमोनियस एलिगेशन हो रहे हैं। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने भी माना कि दोनों राज्य एक दूसरे पर छीटाकसी कर रहे हैं, इस मुद्दे को राजनीतिक बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और ऐसे में निष्पक्ष जांच और इस जांच की लेजिटिमेसी जो है हैज कम अंडर अ क्लाउड। ये मैं नहीं कह रहा हूं, केतन वैद्य नहीं कह रहा है, ये सुप्रीम कोर्ट कह रहे हैं। और दूसरी बात, आप जब कह रहे हैं कि जो मुंबई पुलिस को पिकनी दिखाने की बात या इसे मराठी वर्सेस बिहारी बनाने की बात, तो उस पर मैं आक्षेप लेता हूं। बहुत सुख से यहां पर 50 लाख से ज्यादा उत्तर भारतीय लोग रहते हैं और एक दूसरे का जीवन जो है एक दूसरे से कनेक्टेड है। प्रेम शुक्ला भी इसके मतलब विरोधी पक्ष से होंगे तो भी इस बात को मेरे जरूर मानेंगे। तो 10वां पॉइंट जो था कल के ऑर्डर में, उसमें उन्होंने ये कहा था कि The records of the case does not prima facie suggest any wrongdoing by the Mumbai police. मुंबई पुलिस में उन्होंने आक्षेप जरूर जताया, जिस तरह से बिहार पुलिस के अधिकारी को उन्होंने क्वारंटाइन किया उस पर आक्षेप जरूर जताया। उन्होंने अपने जांच का दायरा बढ़ा करना चाहिए और इसीलिए हम सीबीआई को ला रहे हैं, ये बात भी सुप्रीम कोर्ट ने कही। लेकिन अब तक की गई जांच में मुंबई पुलिस में कोई भी गड़बड़ी की ऐसा हमें शुरुआती तौर पे नहीं लगता, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। प्रतीक बिल्कुल सही कह रहे हैं।
राइट, वेरी वेल टेकन, वेरी वेल टेकन। प्रेम जी के पास जाना चाहता हूं। ठीक है ऋषि, मैं आ रहा हूं। प्रेम जी, मुंबई पुलिस के बारे में कोई आक्षेप नहीं है, क्योंकि दायरा बड़ा करना चाहते थे इसलिए सीबीआई के पास गए, लेकिन छीटाकसी, राजनीतिक छीटाकसी यहां तक पहुंच गए कि एक दूसरे को चढ़ाने लगे दोनों राज्य। और वाजपेयी जी ने तो सीधा सीधा बात बोल दी कि साहब ये तो उत्तर वर्सेस महाराष्ट्र है। देखिए, मैं इसको उत्तर बनाम महाराष्ट्र की लड़ाई नहीं मानता, लेकिन इस सत्य से कोई इंकार नहीं कर सकता, मेरे मित्र केतन वैद्य भी इस बात से इंकार नहीं कर सकते कि यदि मुंबई की पुलिस ने पहले दिन से ही जांच की दिशा सही रखी होती तो क्या बिहार की पुलिस को एफआईआर फाइल करना पड़ता? क्या सीबीआई इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर सर्वोच्च न्यायालय देता? यदि सुशांत सिंह राजपूत के परिजनों को मुंबई पुलिस से न्याय की अपेक्षा होती तो क्या उनके पिताश्री बिहार में एफआईआर फाइल करने का कष्ट करते? और यदि उनके एफआईआर के बाद जांच की जो भी प्रक्रिया में सहयोग यदि मुंबई पुलिस से हुआ होता तो क्या सर्वोच्च न्यायालय को जांच का दायरा बढ़ाने की जहमत उठानी पड़ती? तो इसका सीधा मतलब है कि मुंबई पुलिस पूछताछ तो कर रही थी लेकिन जांच नहीं कर रही थी। पूछताछ भी क्या कर रही थी? सीआरपीसी अंडर सेक्शन 174 उनकी जांच पूछताछ चल रही थी, लेकिन पूछताछ में जो प्रमुख बिंदु हैं, क्या उन प्रमुख बिंदुओं को उन्होंने उस जांच के दायरे में लिया? जो आशंकाएं उठाई गई उन आशंकाओं के समाधान की दिशा में क्या सकारात्मक कदम किए? और जिस तरह से सामना, मैं स्वयं सामना में मेरा बहुत लंबे समय तक एसोसिएशन रहा है, लेकिन कृपा करके मुझे बताइए, केतन जी जानते हैं थोड़ा बहुत सामना और सामना के अंदर की बातों को मैं भी जानता हूं, क्या आवश्यकता पड़ गई थी कि गुप्तेश्वर पांडे के बारे में बयान देने की, और क्या आवश्यकता पड़ गई थी कि सुशांत सिंह राजपूत के पिताजी के दूसरे विवाह का छिद्रान्वेषण करने की, जो विवाह है ही नहीं। मेरे मित्र संजय राउत को इतनी क्या आवश्यकता पड़ गई थी कि वो सुशांत सिंह राजपूत के हत्यारों के या उनको आत्महत्या के लिए प्रेरित करने वालों के, उनके बारे में किसी प्रकार का कमेंट करने की बजाय वो सुशांत सिंह राजपूत के पिताजी के वैवाहिक जीवन पर छींटाकशी करने की उनको क्या आवश्यकता थी? कृपा करके मुझे केतन जी बता दें, क्योंकि इन दिनों मैं देख रहा हूं, किसी जमाने में मैं शिवसेना का पक्ष रखता था, तब केतन जी को लगता था कि मैं गलत पक्ष रख रहा हूं, मैं शिवसेना को ज्यादा डिफेंड कर रहा हूं। आजकल आप जब डिफेंड कर रहे हैं शिवसेना को, तो कृपा करके बताइए कि क्या आप सामना की जो भूमिका है, श्रीमान संजय राउत की जो भूमिका है, श्रीमान आदित्य ठाकरे की जो भूमिका है, क्या उससे आप सहमत हैं? केतन जी, मैं संघीय ढांचे को डिफेंड अनुराग आ रहा हूं आपके पास, अनुराग आ रहा हूं, लेकिन केतन जी मुझे बस एक मिनट दीजिए। आपने जो कहा कि कुछ चुनिंदा नेताओं ने जो जिस तरह से बयान किए, तो मुझे लगता है कि वो अनफॉर्चुनेट थे, लेकिन मोटा मोटी मुझे नहीं लगता कि इस एमवीए सरकार की जो भूमिका है, जो चीफ मिनिस्टर की है, उसे वो भूमिका मानी जानी चाहिए। और इसमें मैं राजनीति नहीं लाना चाहता। ये उद्धव ठाकरे ने खुद एक चैनल को इंटरव्यू में कहा था, इसे बिहार बना महाराष्ट्र नहीं बनाना चाहता, ये भी कहा था। अभी हमारे नेता और सारे राजनीतिक रंग के नेता बड़बोले क्यों हैं, ये अलग चर्चा का विषय हो सकता है। और जहां तक दिशा सालियान के मामले को इसमें खींचने की बात है, तो पूरी मेरी संवेदना सुशांत के पेरेंट्स की तरफ, अभिभावकों की तरफ है, लेकिन फिर दिशा के अभिभावक भी अभिभावक है। तो दिशा के अभिभावकों ने जब कहा कि उनको कोई भी जांच में आपत्ति नहीं नजर आ रही, और जिस तरह से चरित्र हनन दिशा का हो रहा है राजनीतिक एम्स के लिए, तो वो गलत है, तो उसको कोई उजागर ही नहीं कर रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट की भी चुनिंदा जो ऑब्जर्वेशन है, उसी को बार बार दोहराया जा रहा है। तो मुझे ये लगता है कि ये सब जो है, इसी वजह से ये मामला जो है वो पॉलिटिसाइज हुआ। हाँ, मैं ये कह रहा था कि मुंबई पुलिस को ही जांच करनी चाहिए, लेकिन 2-3 जगह पर मुझे भी खामी नजर आती है मुंबई पुलिस में। एक खामी ये थी कि वो काफी अपारदर्शक रही। वो जो काम कर रही थी उसको समय समय पे लोगों तक, मीडिया तक उन्हें पहुंचाना चाहिए था। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट ने भी ये बात कही है कि एफआईआर करते तो कोई बड़ी बात नहीं थी उसमें, उनको एफआईआर करनी चाहिए थी। और तीसरी बात ऐसी है कि मोटा मोटी जो सामने दिखा, उनको सर्कमस्टेंशियल एविडेंस दिखा और फॉरेंसिक का जो भी ये आया, तो उसमें उनको लगा कि या तो सुसाइड या इंटेंट टू सुसाइड, या जिसे कहते हैं, तो उस दिशा में ही मामला जा रहा है, और इसीलिए उन्होंने जांच का अपना दायरा जो है वो थोड़ा सा सीमित किया। जी ठीक, केतन ठीक। मैं आपके अनुराग आपके पास आता हूं। अनुराग, उस पे सामना में कई जिक्र हैं, मैं
जेडीयू के प्रवक्ता आएंगे तो मैं जरूर उनसे पूछूंगा, लेकिन उसमें एक टिप्पणी है कि संघीय ढांचे पर हमला, सीबीआई को अगर सौंपा गया तो संघीय ढांचे पर हमला है। पुलिस वालों को क्वारंटाइन करने का तर्क देकर जांच सीबीआई को दी गई, ये बात कहा गया और कहा गया आज हिंदुस्तान का संविधान आंसू बहा रहा होगा। जी, ये पॉइंट का जिक्र है। अनुराग, प्रतीक जी, सीबीआई को जांच होना क्या अपराध है क्या? नहीं प्रतीक जी, बिल्कुल सही बात है भाई। अगर सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है, बिल्कुल जांच होनी चाहिए, न्याय सामने आना चाहिए। हत्या है कि सुसाइड है, जनता को पता चलना चाहिए, बिल्कुल पता चलना चाहिए। लेकिन तकलीफ कब होती है पता है आपको? जब वाजपेयी जैसे नेता आके यहाँ बोलते हैं जाति धर्म की राजनीति तो बीजेपी करती है, अब इन्होंने क्षेत्र की भी राजनीति शुरू कर दी। वो बिहार है, ये महाराष्ट्र है, कल ये यूपी है, ये गुजरात होगा, राजस्थान होगा, मध्य प्रदेश होगा। क्या देश को कितना बांटेंगे भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी? जाति धर्म से पेट नहीं भरा तो अब क्षेत्रीय राजनीति शुरू कर दी। अरे जांच का विषय है, जांच में पता चल जाएगा गलती किसकी, जिसको गलती उसको सजा मिल जाएगी। लेकिन प्रभु क्षेत्रों मत बांटो देश को, ये हमारा प्यारा हिंदुस्तान है, इसको बांटने की कोशिश मत करो। हाथ जोड़ से आपसे विनती है, बहुत बांट लिया है, अब भारतीय जनता पार्टी यही बचा है कि बांट दो सब पूरे देश को। बंटवारा करना चाहते हैं देश के अंदर में क्या आप? दूसरी बात, एक बात शायद प्रतीक जी आप भूल गए, कल जब लास्ट आपने डिबेट की थी तो एक शब्द आया था और वहां पे बैठे लोगों ने उठाया था, मैंने नहीं उठाया था। क्या बोला था? आम जनता का न्याय कब होगा? आम जनता के पार, आम जनता का जब कभी घटना होती है तो उसमें भी तो सीबीआई कभी होनी चाहिए। आप क्या सोचते हो? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, एक छोटी सी घटना खीरी में एक दलित बच्ची के साथ अन्याय होता है तो क्या सीबीआई घटना नहीं होनी चाहिए? अगर लखनऊ के अंदर में एक दो लेडी आके आत्मदाह कर लेती है न्याय पाने के लिए, क्या उसकी सीबीआई जांच नहीं होनी चाहिए? क्यों आत्मदाह किया? क्या सरकार से ऐसी परेशानी आई कि आत्मदाह कर लिया, जला लिया, खुद को पब्लिक के सामने जला लिया? क्या इसकी सीबीआई इंक्वायरी नहीं होनी चाहिए? क्योंकि आम आदमी है, कौन पूछता है? जल जाओ मर जाओ, क्योंकि आम आदमी की घटना का तो कोई मतलब नहीं है। राजनीतिक फायदा अगर होना है तो जरूर घटना का उठाया जाएगा। ये मेरा सवाल नहीं है, आम जनता का जो कल आप कर रहे थे डिबेट का। आगरा में इसी तरह से एक आपने देखा डॉक्टर का अपहरण होता है, हत्या हो जाती है। मैं पूछना चाहता हूं कि भाई आम जनता के लिए भी इतनी ताकत लगा के कभी भारतीय जनता पार्टी या सीबीआई या और कोई लोग लगेंगे तो मैं स्वागत करूंगा। ठीक है, उसके भी न्याय हो रहा है, सीबीआई इंक्वायरी होगी, अपने आप पता चल जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी। लेकिन मैं बार बार मेरा सवाल यही है कि आम जनता के लिए भी उत्तर प्रदेश की, अगर देखो कमाल की बात है, महाराष्ट्र की पुलिस है तो अच्छी है क्योंकि वहां बीजेपी की सरकार नहीं है। उत्तर प्रदेश की पुलिस बीजेपी की सरकार है तो नहीं, महाराष्ट्र की पुलिस खराब है, उत्तर प्रदेश की पुलिस अच्छी है क्योंकि यहाँ उत्तर प्रदेश तमंचे पे डिस्को करती है, अपराधियों को पनाह देती है। अपराधी किसको, मैं आ गया अनुराग, किसको? अनुराग मैं पूछना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश की पुलिस अच्छी है क्योंकि बीजेपी की सरकार है, महाराष्ट्र की पुलिस खराब है क्योंकि वहां पे नॉन बीजेपी सरकार है। तो ये जो दोहरा रवैया है, तो या तो एक कानून बना दे सरकार भारतीय जनता पार्टी कि पूरे देश में गृह मंत्रालय पुलिस को कंट्रोल करेगा, बस कानून बना दो। जब सब कुछ बना ही डाल रहे हो, ये भी बना दो, ये खत्म कर दो राज्य की पुलिस कि भाई पैनल के बिल पास हो गया नहीं, कि भाई अनुराग आपने बात रखी, अब कंट्रोल करेगा गृह मंत्रालय। अनुराग आपने बात रखी, मैंने बात आपकी सुनी। डॉक्टर अजय आलोक इस पैनल के आखिरी हैं, वो जुड़ गए हमारे साथ। डॉक्टर अजय, बात दरअसल ये कही गई सामना में कि नीतीश कुमार इतना प्रसन्न हो रहे हैं जैसे चुनाव जीत गए हैं। राजनीतिक छीटाकसी है जिसका कि जिक्र हमने यहां पर बैठे हुए केतन वैद्य से लिया था। तो इतनी प्रसन्नता इतनी कि दूसरा राज्य देख रहा है, उस पर टिप्पणी कर रहा है। तो इतनी प्रसन्नता क्या डीजी के इशारा उधर ही था, डीजी का जो वक्तव्य था उसको लेकर भी बात थी। तो तमाम सारी चीजों को ऐसे लिया गया कि जैसे शायद आप चिढ़ा रहे हैं या आप जीत गए, एक राज्य के ऊपर जीत गए, ऐसा कुछ इशारा था। डॉक्टर अजय आलोक। प्रतीक ऐसा है, चलिए शिवसेना की बात मान लेते हैं। हम इतने खुश हो गए कि सुशांत राजपूत पे सीबीआई जांच क्या बैठ गई, हम चुनाव जीत गए। ठीक है, चलिए मान ली इनकी बात। भाई आप क्यों दुखी हो गए सीबीआई जांच से? जरा उनसे भी पूछ लेते हैं कि हम तो चलिए खुश हो गए उनके हिसाब से, उन्हीं की बात मान लेते हैं। आप क्यों दुखी हो गए सीबीआई जांच से? मैंने पूछा यही, क्या सरकार चली गई? सरकार चली गई या कोई जेल जाने वाला है? किसको बचा रहे थे अभी 64 दिनों से? किसको बचा रहे थे? मुंबई पुलिस किसको बचा रही थी? जरा ये भी जवाब दे देते हैं। गृहकांड में किसको बचा रही थी? लोग भूल जाते हैं ना कि एक उंगली दाबेंगे मेरी तरफ तो 4 उंगली उन्हीं की तरफ रहेगी। बालिका गृहकांड में हाँ, एक उंगली मेरी तरफ, 4 उंगली अपनी तरफ मत भूलिए।
हाँ? बालिका गृह किसको बचा रहे बचा रही हैं? थी? ये देश पूछ रहा है, मैं नहीं पूछ रहा हूँ। 130 करोड़ जनता पूछ रही है, महाराष्ट्र की जनता पूछ रही है, किसको बचा रहे हैं? बिहार की जनता क्यों नहीं अच्छे से जांच करवाई? सुप्रीम कोर्ट के इतने लथाड़ के बाद भी समझ में नहीं आया? गृह कांड में किसको सुप्रीम कोर्ट के इतने लथाड़ के बाद भी समझ में नहीं आया? बेशर्मों की तरह बैठे हुए हैं। अभी तक कोई और सरकार होती ना तो परमवीर सिंह को साथ में दुखी होती। ऋषि मिश्रा, ये देखिए बदआवासी कांड में बिहार सरकार किसको बचा रही थी? ये देखिए बदआवासी प्रतीक जी, घोटाला हुआ है, किस बिहार सरकार किसको बचा रही थी? अजय आलोक, ये देखिए बदआवासी। और बोलिए, सरकार के आप प्रवक्ता हैं, जोर से बोलिए, पहले सुनाई नहीं दे रहा है। बालिका गृह कांड में मासूम बच्चियों के साथ जोर से बोलिए, जोर से बोलिए। देख लिया ना प्रतीक जी, हम कितना चुनाव जीत रहे हैं। प्रतीक जी, हम कितना चुनाव जीत रहे हैं, आपने देख लिया ना, और जनता ने भी देख लिया। चुनाव जीत रहे हैं, इनकी बदआवासी देख लीजिए, आपको समझ में आ गया होगा कि चुनाव हम जीत रहे हैं या इनकी सरकार जाने वाली है। गिर जाओगे अजय आलोक, जनता के नजर में गिर जाओगे अजय आलोक। लूस मासूम बच्चों के इंसाफ दिलाओ। जनता की नजर में कौन गिरा, देश की नजर में कौन गिरा, ये सबको पता है। के नजर में बिहार के जनता की नजर में कौन गिरा, देश की नजर में कौन गिरा, ये सबको पता है। समझे, मुंह दिखाने लायक है। बेशर्मों की तरह बोले जा रहे हैं। ऋषि मिश्रा बहस में लौटते हैं। ऋषि मिश्रा, मैं आपके पास हूँ। ऑफकोर्स मैं पूछता हूँ। ऋषि एक सवाल का जवाब। ऋषि, डॉक्टर अजय आलोक ने एक सवाल पूछा। डॉक्टर अजय आलोक, मैं आ रहा हूँ, मैं पूछूंगा। क्या हुआ था, उसका जवाब अजय आलोक उनके पार्टी को देना होगा। अजय आलोक देंगे। अजय आलोक बैठे हैं, लोक जनशक्ति पार्टी बैठी है, वो भी जवाब देगी। मैं आपसे सभी सवाल पूछना चाहता हूँ। डॉक्टर अजय आलोक ने एक बात पूछी। नैतिकता तो नहीं मानता हूँ, लोजपा की नैतिकता नहीं। ये कैसे आप कह रहे हैं? ये कौन सी बात है? ये कौन सी बात हुई? ये कौन सी बात हुई? ये कौन सी बात हुई भाई? देखिए आप, इनके पार्टी का चाल चरित्र देखिए आप, लोजपा का चाल चरित्र देखिए आप, कितने बाहुबली बैठे हैं। कौन सज्जन है मिश्रा जी? आप किस तरह की बातें कर रहे हैं? शक्ति वाले, आपको शायद मालूम नहीं है कि हमारी पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष और फाउंडर हैं रामविलास पासवान जी 50 साल से राजनीति में हैं और एक जरा सा चीटा नहीं है। माफ करना, ये आप इस तरह की किस तरह की बातें करने जा रहे हो? श्री प्रकाश शुक्ला के कौन साथी है? किसका साथी है? आप कौन है? आप कौन है? ये सब पूछने वाले? You are a simple individual person. I'm sorry. कौन है आपके? आप एक व्यक्तिगत आदमी हैं, अपने क्या है तरीका? इस तरह से अनाप शनाप ऋषि मिश्रा, ये हमारा इतिहास गवाह है। I'm sorry. ऋषि मिश्रा, नहीं, ये किसने आपको छूट दे दी इस तरह की ऋषि मिश्रा, ये क्या तरीका है? ऋषि मिश्रा, ये क्या तरीका है? ऋषि मिश्रा, ये कौन सी डिबेट है? ऋषि मिश्रा, ये कौन सी डिबेट है? ये डिबेट कौन सी डिबेट कर रहे हैं ऋषि मिश्रा? आज आप कौन सी डिबेट कर रहे हैं? संतुलन बिगड़ जाता है तो नैतिकता पे सवाल तो डॉक्टर अजय आलोक। मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है। डॉक्टर अजय आलोक ने एक सवाल पूछा आपसे। डॉक्टर अजय, आप कितने नैतिकतावादी है मालूम है हमको? नहीं, जानता हूं मैं आपको, जानता हूं मैं। ऋषि, ये क्या तरीका है? आप डिबेट में आइए, प्लेटफॉर्म पे आइए। बात दरअसल अजय आलोक ने पूछी कि सीबीआई की जांच करने में, चलिए हमें तो खुश हो गए, हम तो चुनाव जीत रहे हैं, आप क्यों दुखी हो रहे हैं? बालिका गृह कांड में क्या हुआ? आपको तो लिए न्याय, चलिए मैं पूछूंगा उनसे, बट मैं पूछू, अरे तो मैं सवाल पूछू तो एक सवाल आप और कर दीजिए। मैं सवाल पे सवाल करते जाइए। मैं पूछ रहा हूं एक सवाल, उन्होंने सवाल रखा, उन्होंने कहा कि ऋषि मिश्रा नाउ यू रिस्पॉन्ड। बीजेपी ने आपसे एक सवाल पूछा, उन्होंने कहा कि बैठे हैं ना पे बीजेपी के प्रवक्ता, उन्होंने कहा कि भाई ये स्थितियां ऐसी थी, इसके लिए सीबीआई को दिया गया। तो अब आप उसका सवाल का जवाब देंगे या सवाल पे सवाल करेंगे? बताइए। ऋषि मिश्रा, नाउ यू रिस्पॉन्ड। जी, सीबीआई रिकमेंडेशन कर दिया गया है, लेकिन मैं आपसे पहले टेक में भी सवाल किया हूँ, नयन दाभोलकर को इंसाफ मिला जिनकी 2013 में हत्या हो गई थी, यही सीबीआई जांच कर रही थी ना। मेरा सीबीआई के निष्ठा पे सवाल नहीं है, सीबीआई के फंक्शनल पे सवाल है कि क्या सीबीआई को इतना केस दिया जाता है, क्या सीबीआई टाइम बाउंडेशन के अंदर? ठीक है, प्रेम शुक्ला ने रिस्पॉन्ड किया ना। प्रेम शुक्ला जी, इसको रिस्पॉन्ड कर दीजिए। इनका रिस्पॉन्ड ऋषि मिश्रा का ये सवाल का जवाब दे दीजिए कि सीबीआई को दिया गया, उनका वो ट्रैक रिकॉर्ड बता रहे हैं। नहीं, अच्छा है, लेकिन कृपा करके सुन लीजिए बाप। नरेंद्र दाभोलकर की हत्या में नरेंद्र दाभोलकर का हत्यारा कौन, ये सबसे पहले
क्या शरद पवार के गृह मंत्री ने, एनसीपी के गृह मंत्री और कांग्रेस के मुख्यमंत्री ने निष्कर्ष सबसे पहले नहीं दे दिया था? और इसी तरह से सुशांत सिंह राजपूत के हत्या और आत्महत्या के मामले में सबसे पहले निष्कर्ष क्यों दे दिया गया? अभी तक आपने, मुंबई पुलिस ने ताला खोलने वाले चाबी वाले को, उसकी आज तक इंक्वायरी की नहीं, उनकी बॉडी जिन लोगों ने उतारी उनसे पूछताछ की नहीं, उनको जो है अस्पताल पहुंचाने वालों से पूछताछ की नहीं, उनका पोस्टमार्टम रिपोर्ट बनाने वाले छुट्टी पर इकट्ठे क्यों चले गए, पूछताछ की नहीं, और निष्कर्ष पे आ गए नरेंद्र दाभोलकर के मर्डर केस में भी। और तब यही शिवसेना, यही सामना नरेंद्र दाभोलकर की हत्या में हिंदू जनजागृत समिति का हाथ नहीं है, ये डंका पीट कर कह रहे थे। तब आप कृपा करके बताइए ना, तब आपकी लंका क्यों लगी पड़ी थी, ये भी तो बता दीजिए। आप आदरणीय उद्धव ठाकरे से पूछिए कि नरेंद्र दाभोलकर हत्याकांड में 2019 तक उनकी भूमिका क्या थी? बीच में बोल रहे थे कि गलत तरीका है, ऋषि मिश्रा की वाचालता ये ठीक नहीं है। ऋषि मिश्रा, ये मुद्दे की बात नहीं करते, भटकाने की बात ऋषि करते। मिश्रा, केतन ने बहुत अच्छा सवाल किया था। नरेंद्र दाभोलकर के हत्याकांड बिल्कुल, मैं वहीं आ रहा हूँ, बिल्कुल, बिल्कुल। नवंबर 2019 तक शिवसेना की भूमिका पता है क्या आपको? ऋषि मिश्रा, देश के रेल मंत्री को इंसाफ नहीं मिला, ऋषि मिश्रा, तो कुछ भी बोले जा रहे हैं, कोई इनको काहे के लिए आपने बुलाया भाई? सवाल ऋषि मिश्रा, ऋषि मिश्रा, एंकरिंग में कम पढ़ रहे थे क्या? आपके सहयोगी डॉक्टर अजय आलोक ने, नहीं प्रतीक जी, आपने ऋषि मिश्रा को नहीं, ऋषि मिश्रा एंकर बनाया है क्या? न्यूज 18 का आप मालिक आप ही बिल्कुल डिसाइड करेंगे। नहीं, न्यूज 18 इंडिया के सहयोगी एंकर ऋषि मिश्रा, ये किसी सवाल का जवाब नहीं देंगे, सवाल पर सवाल पूछेंगे, यानी बहस बिगाड़ेंगे। ऋषि मिश्रा, डिबेट को डिरेल नहीं करना चाहिए। आपको पता है ऋषि मिश्रा, डिबेट को डिरेल नहीं करना चाहिए। दाभोलकर के हत्याकांड, आप सवाल का जवाब दीजिए। ऋषि मिश्रा, सवाल का जवाब दीजिए। डॉक्टर अजय आलोक ने कहा, आप छोड़िए। आरजेडी ने भी डॉक्टर सीबीआई की मांग की। ऋषि मिश्रा, आपने सबसे पहले एलजेपी के प्रवक्ता से बोलना शुरू कर दिया, फिर आपने डॉक्टर अजय आलोक के बारे में बोला। आप सवालों का जवाब दीजिए। उन्होंने कहा, बहुत साफ बोला जेडीयू के प्रवक्ता कि चलिए आप नीतीश कुमार की छोड़िए, लेकिन प्रेम शुक्ला ने जो सवाल पूछे उन सवालों पे आप आना चाहते हैं या नहीं ऋषि? या सिर्फ डिबेट को घुमाना चाहते हैं? बिल्कुल आना चाहता हूं कि नहीं, हम ये सवाल नहीं। तो अगर आप सवाल पे आना चाहते हैं तो प्रेम शुक्ला ने 3 सवाल पूछे लगातार, 3 सवाल हैं, उन सवालों पे जवाब दीजिए सुशांत के, और उस पर आइए, उस पर बहस करेंगे। लेकिन अगर आप बहस हटाना चाहते नहीं, एक वाजपेयी जी आप वो सवाल का जवाब दीजिए। वाजपेयी जी आप वो सवाल, अजय आलोक जी वो सवाल का जवाब, तो आप भटका रहे हैं। मैं आता हूं आपके बाद डिबेट पे, वक्त एक छोटे से ब्रेक के बाद मैं फिर हाजिर होता हूं। भैया जी कहीं पे आपका एक बार फिर स्वागत है अपने पैनल का। हम एक बार स्वागत करते हैं। हमारे साथ देखिए वाजपेयी जी जुड़े हुए लगातार हमारे पैनल में मौजूद हैं, उनको कहीं जाना भी है। मैं इनसे पहले सबसे पहले सवाल कर लेता हूं। दरअसल सवाल यह है कि सुशांत को न्याय मिले या इंसाफ मिले, इस पर आखिर सियासत क्यों, इसी पर बातचीत हो रही थी। 2 स्टेट आमने सामने खड़े हो जाए, छींटाकशी होने लगे, इस पर सवाल था। सवाल दरअसल ये था कि वाजपेयी जी कि जहां पे जिसको ऋषि मिश्रा कह रहे थे या तमाम सारे लोग कह रहे थे कि जब इसका जीत का जश्न जैसे बनने लगा, शायद इसको नागवार गुजरा, ऐसा लगा कि जैसे कि महाराष्ट्र पे कोई बिहार ने कोई चीजें स्कोर कर ली हैं, तो ये जो शायद था ये नागवार गुजर रहा था। लोगों को लग रहा था एक तो सामान्य इंसाफ की प्रक्रिया, उसमें अगर चले तो उसमें कोई ऐसी परेशानी वाली बात नहीं थी। एक वाजपेयी नहीं, ऐसा नहीं है। देखो प्रतीक जी, सवाल ये है कि वो एक फिल्म स्टार थे, और फिल्म स्टार होने के नाते, फेमस होने के नाते उनके अपने सोशल मीडिया पे और अदरवाइज बहुत सपोर्टर थे। तो उसकी वजह से जनता में अगर एक माहौल बना और एक जनता के दिमाग में आया कि हालात ऐसे लग रहे हैं जैसे 34 साल का लड़का जिसके पास सारी सुख सुविधाएं हैं, सारी चीज़ें हैं, जिसका फ्यूचर ब्राइट है, वो क्यों सुसाइड करेगा? और उससे 6 दिन पहले उनके सेक्रेटरी की हत्या होती है या सुसाइड होता है। ये देखिए, इसकी वजह से ये सारा का सारा माहौल बना। और उसके बाद जो बॉम्बे पुलिस ने क्रियाकलाप किए, उससे डाउट क्रिएट शुरू होने हुए। और बार बार जब ये कहा गया कि भाई इसको सीबीआई जांच करिए, या उनके पिताजी की एफआईआर करिए, या इस केस की हत्या या आत्महत्या या अबेटमेंट इसकी एफआईआर करिए, उन्होंने कुछ नहीं किया। तो उसकी वजह से सीबीआई को केस देने की बात हुई। सब चाहते थे कि इसकी निष्पक्ष जांच हो जानी चाहिए और दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। तो वो अगर महाराष्ट्र सरकार उसको अपोज करती रही तो सुप्रीम कोर्ट ने अगर सही बात को सही कह दिया, वाजपेयी जी तो जीत का इसमें वाजपेयी जी तो जी
जी वाजपेयी जिसमें जीत का जश्न है, इस तरह से कैसे सेलिब्रेशन जैसा, ये शायद उनको नहीं, नागवार जश्न गुजरा, ये बात नागवार थी कि भाई आप जीत। नहीं, इसको जश्न जश्न न लीजिए इसको। देखिए सीबीआई को चली गई, अब लोगों को उम्मीद बन गई है कि भाई ये केस जरूर खुलेगा, इसकी तह तक जाया जाएगा, सीबीआई का काम करने का जो तरीका है पाताल तक खोज होगी, और उसमें जो अगर अक्यूज लोग होंगे वो बाहर निकल के आएंगे और कोर्ट अपना काम करेगा, उनको सजा मिलनी होगी तो सजा मिलेगी। मतलब इससे ज्यादा क्या हो सकता है? जाने वाला तो चला गया, लेकिन ये हमारा एक फर्ज बन जाता है कि हम उस दिवंगत आत्मा को, उसके साथ क्या हुआ है, उस रात को क्या हुआ, या दिशा सन्याल की रात को क्या हुआ, ये चीजें बाहर आनी चाहिए। और अगर कोई पॉलिटिकल आदमी इन्वॉल्व है तो वो भी एज ए एक्यूज ट्रीट होगा, उसको भी कोर्ट में जो सजा मिलनी चाहिए वो सजा मिलनी चाहिए। इसलिए ये बातें हैं। लेकिन प्रथम दृष्टिया बॉम्बे पुलिस ने जांच करने की बजाय एक इंक्वायरी की, जैसे कि कोई कमीशन इंक्वायरी करता है, इसलिए ये सारा माहौल बना। और जश्न का कुछ नहीं है, हाँ न्याय की उम्मीद बनी है, ये इतनी सी बात है, इसको इस तरीके से लेना चाहिए। प्रतीक जी जी शुक्रिया वाजपेयी जी, आपको जाना है आज, मैं बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। जी ऋषि जी, आप क्या कहना चाह रहे थे? जी प्रतीक जी, देखिए मैं एक ही वाजपेयी जी पे पर्सनली अटैक नहीं कर रहा था, मैं उनके पार्टी पे, जो पार्टी का उनका जो रवैया है उन पे कह रहा था। जहां तक मैं ये कह रहा हूँ कि सुशांत सिंह राजपूत के मामले को हम सबको जोर शोर से उठाना चाहिए जब तक उनके परिवार को न्याय नहीं मिल जाता है। लेकिन सवाल ये है, जैसे कल एक आपके पब्लिक ओपिनियन से ही आया था कि आम लोगों का आवाज कौन उठाएगा? बिहार में ही जहाँ लोजपा राजनीति करती है या जेडीयू राजनीति करती है, सुन लीजिए मेरी बात, एक मेयर का दिन दिहाड़े गोली मार के हत्या कर दी गई। 50 ऊपर गोली मारा गया था एक मेयर को, पूर्व मेयर को, मुजफ्फरपुर के मेयर को। क्या हुआ? अब तक कितनी गिरफ्तारी हुई? क्या उस मेयर के परिवार को जांच मिला? बालिका गृह कांड का क्या हुआ? ऐसे कई ऐसे केस हैं जिसमें हम सबको उन परिवारों का आवाज बनना चाहिए था, लेकिन हम आवाज नहीं बनते हैं। हमारा सवाल सुशांत सिंह राजपूत से नहीं है, हमारा उन अब सैकड़ों सुशांत सिंह राजपूत को लेके है जिनको इंसाफ नहीं मिलती है प्रतीक जी। तो ये इसमें राजनीति नहीं होना चाहिए। दूसरी तरफ महाराष्ट्र सरकार के ऋषि जी आप धैर्य से सवाल, ऋषि जी आप धैर्य से जवाब सुनिएगा, धैर्य से जवाब भी सुनिएगा। सवाल ये है, आपने अच्छा कहा, बिल्कुल अच्छा कहा, और न्याय हो और न्याय होता दिखे, ये बिल्कुल बहुत बेहतर बात है, न्याय होता दिखे। हम तो अभी एक ही सुशांत पे बात कर रहे हैं ना, हम तो कह रहे हैं कि उसको न्याय मिल जाए पहले ना। जेडीयू के प्रवक्ता बैठे हैं, हम उनसे पूछेंगे, बिल्कुल पूछेंगे, लेकिन आप सुनिएगा, आप ध्यान से सुनिएगा। डॉक्टर अजय आलोक रिस्पॉन्ड करिए इनको। देखिए ऐसा है कि अपराध को कहीं रोका नहीं जा सकता, अपराध पे अंकुश लगाया जाता है, और शासन में बैठे हुए लोगों का काम है अपराध पे अंकुश लगाना। बिहार में अपराध अगर होता है तो उस पर कार्रवाई होती है, लोग जेल में जाते हैं और उनको सज़ा मिलती है। एक साल में 93 हज़ार लोगों को कन्विक्ट करवा के जेल के पीछे भेजा है हमने, ये हमारा ट्रैक रिकॉर्ड है। अपराध इंडेक्स में जो आप राष्ट्रीय अपराध ब्यूरो देखते हैं उसमें 23वां स्थान पे बिहार ऐसे ही नहीं है। आप पे प्रश्न सवाल चिन्ह इसलिए उठाया, और हम कोई जश्न नहीं मना रहे हैं, पूरा देश इस बात की खुशी मना रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने खुलेआम आपके पुलिस को बोला कि 174 की जगह 175B की धारा क्यों नहीं लगाई। उस पर आपके वकील, महाराष्ट्र सरकार के वकील चुप थे, उसका जवाब आपको नहीं मिला। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि देश की भावनाओं और देश के जनमानस में जो जुडिशरी के प्रति सम्मान और विश्वास है उस पर आघात पहुंचेगा, इसलिए इस जांच को निष्पक्ष एजेंसी के द्वारा किया जाना चाहिए। राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता में ये केस उलझते जा रहा है, महाराष्ट्र और बिहार की प्रतिष्ठा का सवाल नहीं बनना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने यह तक कह दिया कि आपको अपील करने का दोबारा मौका ना मिले, इसलिए 142 धारा का इस्तेमाल करते हुए मैं अपनी विशेष शक्तियों से आपको मना करता हूं कि आप इस केस में दोबारा अपील नहीं करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने यह तक कहा में क्या हुआ कि अगर इस केस से जुड़ी हुई कोई नई एफआईआर होती है। अब सुनिए, बीच में मैंने आपको बीच में नहीं टोका था, सुन लीजिए, बीच में मत बोलिए ना, मंत्री को कितने बीच में मत बोलिए, आप गलत काम कर रहे हैं। आप बीच में बोलेंगे तो आपकी बदहवासी दिखती है।
गजब की बात आप कर रहे हैं। बीच मैं में भी बोलेंगे बिहार तो से आपकी हूं, बदहवासी मुझे आप मत झलकती है ऋषि सिखाइए। जी। सुनिए, मैं भी बिहार सुनिए से ना, हूं, मुझे बीच में मत सिखाइए बोलिए आप, ना, समझे? बीच में मत बोलिए। बालिका गृहकांड में क्या बीच में हुआ? मत उन तो मासूम बीच में बच्चियों मत के साथ बोलिए क्या ना, हुआ? बीच में क्यों बोल उन रहे हैं? मासूम बच्चियों के साथ क्या अरे हुआ? यार, आप बीच ऋषि में मिश्रा, क्यों बोल रहे हैं? ऋषि आप ऋषि सुनिए, मैं आपके बीच ऋषि में मैंने बोल रहा पहले भी था। कहा था, आपके मंत्री कितनों दिन ऋषि कितने जी, दिन उधर बाद इस्तीफा दिया? ऋषि जी मैंने पहले भी कहा था, आपको एक उधर डिसिप्लिन होता सर है। पे नहीं बैठा लेंगे अगर आप बिहार के हैं तो। उद्धव ठाकरे आपको सर पे बैठा के नाचने ऋषि नहीं जी, लगेंगे आपसे अगर आप बिहार सर्टिफिकेट से नहीं चाहिए, शांतिपूर्वक आपसे बात सर्टिफिकेट सुनिए। नहीं चाहिए हमें। बिहार में हर उस अपराध पे शासन अंकुश लगाता है और महाराष्ट्र में इस सुशांत सिंह राजपूत के मामले में किए गए अपराध को भी ढकने की कोशिश की गई। ये सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को कहा ये आपकी गलती है। 60 दिन तक बैठ के आप पकौड़े तल रहे थे। जी, जवाब दीजिए तो जरा जी। क्या कर रहे थे? बालिका गृहकांड में उद्धव आप ठाकरे क्या कहते कर हैं रहे थे? मुख्यमंत्री होके कि बालिका इंटरपोल से जांच गृहकांड करवा में लो, आप क्या कर रहे थे? इंटरपोल से जांच करवा लो। बालिका गृहकांड में लोकल आप टीवी क्या में कर बैठ रहे के थे? कहते हैं इंटरपोल से जांच करवा लो बालिका और गृहकांड में सुप्रीम कोर्ट सीबीआई भेजती ऋषि है तो मिश्रा, हाथ के तोते हो ऋषि जाते मिश्रा, हैं और यहाँ बैठ के ज्ञान दे रहे हैं आप। डॉक्टर मैं अजय बिहार से आलोक, हूँ, ऋषि मिश्रा। बेशरम है आप। पत्र को आप आपके सरकार जो है बालिका गृहकांड के मुख्य अभियुक्त को 1 करोड़ का समाचार का ऐड ऋषि मिश्रा, ऋषि मिश्रा, सरकार ऋषि मिश्रा, ऑडियो, ऋषि मिश्रा मेरी बात सुनिए। पैनल में स्वामी अवधेशानंद जी भी जुड़ रहे हैं, जूना अखाड़ा के पीठाधीश्वर हैं। मैं उनका स्वागत करता हूं। स्वामी जी प्रणाम। मैं जानना चाहता हूं कि जूना अखाड़े ने एक मांग और रखी है पालघर के बारे में, उन्होंने भी रखी है। हम जानना चाहते हैं, पैनल में बहस हो रही है, तमाम पहलू पे निकले। एक लोगों ने कहा कि आम जो केसेस होते हैं उसमें क्यों नहीं जुड़ा होता, लेकिन एक केस पालघर में था, संत की हत्या का था, तो उस पर भी सवाल आया। तो जूना अखाड़ा इस पर क्या अपना मत रखना चाहता है? स्वामी अवधेशानंद जी। देखिए प्रतीक जी, केवल जूना अखाड़ा नहीं, जितने भी भारत के संत समूह हैं, सारे संप्रदाय और पूरा भक्त समुदाय अथवा पूरा राष्ट्र एक न्याय चाहता है। बहुत आरंभ में ही जिस प्रकार की बातें कही गई कि वे चोर थे, कुछ अफवाहें थी अथवा ढंग से समझा नहीं गया, पर जो सारी परिस्थितियां देखती हैं, जिस प्रकार के विजुअल वहां से उपलब्ध हुए, उनमें पुलिस भी दिखाई दे रही थी। अब जिस तरह से वहां जांच हुई, उस जांच में न तो पुलिस कर्मियों का कहीं कोई नाम है, न किसी पर हत्या का आरोप सिद्ध किया जा रहा है। तो वो जो जांच है उस पर बहुत से प्रश्न चिन्ह लगे हैं। तो हम राजनीतिक व्यक्ति नहीं है और ना ही हम किसी आरोप और प्रत्यारोप के इस संग्राम का एक हिस्सा बनना चाहते। हम तो सीधे लाखों सन्यासी भारत के सीधी बात न्याय की कर रहे हैं और वो ये चाहते हैं कि न्याय अथवा निष्पक्ष न्याय सीबीआई के द्वारा हो सकता है, क्योंकि बहुत आरंभ से ही जिस दिशा में जांच गई वो बहुत स्पष्ट नहीं दिख रही थी, पारदर्शी नहीं दिख रही थी, अथवा उसमें कोई बहुत गंभीर नहीं दिखा जांच में। तो बहुत से केस ऐसे होते हैं जो सीबीआई को दिए जाते हैं। एक सांस्कृतिक प्रहार यह हम अनुभव कर रहे हैं, आध्यात्मिक मूल्यों पर कुठाराघात हम अनुभव कर रहे हैं। पूरा संत समाज जैसे मानो छा गया हो, हमें ऐसा अनुभव है। भारत की जो आस्था है, भारत का जो बहुत बड़ा विश्वास है अध्यात्म और धर्म में, उसके प्रति सरकार को संवेदनशील रहना चाहिए और अविलंब सरकार को चाहिए कि वो सीबीआई की जांच की अनुशंसा करे और पालघर में जिन संतों की बर्बरता पूर्वक हत्या कर दी गई, उन संतों को न्याय मिले, भारत के आध्यात्मिक मूल्यों की रक्षा हो। इसमें न कोई राजनीतिक प्रपंच होना चाहिए, न किसी के मान सम्मान की बात होनी चाहिए। कभी ऐसा न लें कि साहब सरकार झुक गई। अरे ये तो सरकार से बार बार प्रार्थना की जा रही है कि क्यों वो संदेह चाहते हैं पूरे भारत का अपने प्रति। तो संत उनसे सीधी मांग करते हैं कि वे वहां की सरकार सीबीआई की अनुशंसा करे और ये बहुत बड़ी बात होगी। ये वो बात होगी कि वो तो हिंदुओं के वो शेर कहा जाता था बाला साहब ठाकरे को, यानी वो शेर, उनके प्रति संत किस तरह से आदर से भरे हुए थे, पूरा राष्ट्र उनका किस तरह से सम्मान करता है आज भी। तो एक हिंदू मान बिंदुओं की रक्षा करने वाले अथवा उच्चतम प्रतिमानों का समर्थन करने वाले ये प्रतिनिधि हैं, इनसे स्वाभाविक अपेक्षा है पूरे देश की। तो सीबीआई की जांच की मांग पूरा राष्ट्र करता है और उसकी इन्हें बात को पूरा करना चाहिए।
जी स्वामी जी, मैं बस एक पैनल में एक गुजारिश करना चाहूंगा पैनल से। स्वामी जी बहस में नहीं शरीक हैं, उन्हें बात कहने के लिए मैंने बोला था, मंच पे आने के लिए मैंने कहा था भैया जी कहीं में, तो उन्होंने सहर्ष स्वीकार किया कि बोले कि मैं आऊंगा, अपनी बात कहूंगा, जो मेरी मांग है वो रखूंगा, लेकिन वो बहस में शरीक नहीं है। केतन, मैं आप बीच में कुछ बोल रहे थे जब स्वामी जी बोल रहे थे, उन्होंने कहा, बाला साहब का भी नाम लिया, उन्होंने कहा कि पालघर में जो जांच चल रही थी उससे संतुष्टि नहीं थी, धीमी थी, और अब वो सारा संत समाज जो है सीबीआई की मांग करता है। नहीं, पालघर के मामले में मैं ये कहना चाहूंगा कि जितने भी आरोपी थे, और चूंकि ये झुंड ने हमला किया था तो ज्यादातर आरोपी हिंदू ही थे वहां पर, ज्यादातर क्या सारे आरोपी, तो ये उसमें जो धार्मिक तर्क दिया गया वो सिरे से गलत था। और उसके बाद ये जांच जो है वो ठीक तरह से चली, तुरंत पुलिस ने उसमें कार्रवाई भी की, और उसके बाद 2 और साधुओं की हत्या यूपी में भी हुई, लेकिन उसके बारे में इतनी नाराजगी है तब किसी ने सीबीआई जांच की मांग नहीं की। वहां के हालांकि जो सरपंच थे वो भी भारतीय जनता पार्टी के थे, तो ऐसे कई आरोप प्रत्यारोप तब हुए। लेकिन एक छोटा मुद्दे पे मैं लाना चाहता हूं, एक आखिरी छोटा सा मुद्दा, कि कल सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि सीबीआई की जांच जो है, ट्रांसफर ऑफ इन्वेस्टिगेशन टू सीबीआई कैन नॉट बी अ रूटीन ऑकरेंस। जब भी ऐसे लगे कि जनभावना उसकी तरफ है तब यह होना चाहिए, लेकिन हर मामले को हम सीबीआई को देने लगे तो फिर जो केंद्र और राज्य के रिश्ते हैं उनमें गड़बड़ी पैदा हो जाएगी। बीजेपी के प्रवक्ता प्रेम शुक्ला जी, प्लीज रिस्पॉन्ड। जी, ये केस सही चल रहा था, सही ढंग से चल रहा था, लेकिन आपने देखा कि संत समाज, जूना पीठाधीश्वर ने उन्होंने कहा कि बिल्कुल भी उस चीज से हम संतुष्ट नहीं थे। प्रेम शुक्ला जी। मैं सर्वप्रथम संत शिरोमणि पूज्यपाद अवधेशानंद गिरी जी महाराज जी के चरणों में सादर प्रणाम अर्पित करता हूं। सबसे केतन जी जो बात करें पूरी तरह से उनकी बात जो है गलत है। पालघर के संतों को न्याय देने की दिशा में किसी प्रकार का कदम आज दिन तक, यहां तक कि केतन जी आपकी जानकारी के लिए बता दूं, सुशील गिरी जी महाराज जो कल्प वृक्ष गिरी जी महाराज जी के साथ वहां थे, सुशील गिरी महाराज जी के मूल मकान पर मैं कल परसों गया था, उनके परिवार को अभी तक आपकी महाराष्ट्र सरकार डेथ सर्टिफिकेट तक नहीं दिया है। आप जांच की बात तो जाने दीजिए, उनको डेथ सर्टिफिकेट तक उपलब्ध कराने में महाराष्ट्र सरकार कोताही बरतती है। 28 अभियुक्त चार्जशीट न दायर किए जाने कारण बेल पर चले जाते हैं। आज तक हत्या का मोटिव क्या है स्पष्ट नहीं है। आप जो कह रहे हैं कि सारे हिंदू हैं, ये बात झूठ है, क्योंकि उसमें से बहुत सारे लोग धर्मांतरित हैं। धर्मांतरण का वो अड्डा है, ये सारे लोग जानते हैं। और मैं वहां पर अदालत में धर्मांतरित लोगों को छुड़ाने के लिए मिशनरियां सक्रिय हैं, इसमें किसी को किसी प्रकार का संदेह नहीं है। आपको वहां पर सीबीआई जांच करने की, जब तक सीबीआई जांच नहीं होगी, हमारे पूज्य संतों के हत्यारों के असली हत्यारे जो है, वो जो आप फुट सोल्जर्स तो पकड़े गए हैं, लेकिन असली हत्यारे जो हैं, जिन्होंने हत्या करवाई है, ना तो उसका मोटिव स्पष्ट हुआ है, ना असली हत्यारे पकड़े गए हैं, और ना ही अब तक न्याय के दिशा में किसी प्रकार का कोई कदम सरकार ने उठाया है। इस सत्य को स्वीकारना चाहिए। और इसीलिए सर्वोच्च न्यायालय चार्जशीट, इसीलिए सर्वोच्च न्यायालय ने चार्जशीट को मांगा है कि चार्जशीट दिखाई जाए, ताकि उसके नहीं हो रहा है। एक बार छोटा सा रिएक्शन, अनुराग, एक छोटा सा रिएक्शन। अफकोर्स मैं आ रहा हूं, मैं तो अनुराग बहुत छोटा रिएक्शन। हाँ, देखो तो मैं चाहूंगा, देखो हमेशा से यही बात होती आ रही है कि आम जनता की बात होना चाहिए। स्वामी अवधेशानंद जी बैठे हुए यहाँ पे, या उत्तर प्रदेश में भी साधुओं की हत्या हुई थी, उसके बारे में सीबीआई इंक्वायरी मांग ले, और लगे हाथ जो फर्जी इनकाउंटर हुए वो भी आपके ही सब शिष्य हैं। क्योंकि आप लखनऊ हमेशा आते हैं, उत्तर प्रदेश के लोग आपको बहुत मानते हैं, तो उत्तर प्रदेश में जो फर्जी और जो इनकाउंटर हुए, कुछ लोग बेवजह मारे गए, साधु की भी मौत हुई, उनका भी सीबीआई मांग लेंगे तो अच्छा रहेगा। आपका लोग शुक्रगुजार होंगे, क्योंकि आप पूजनीय हैं, तो सभी लोग आपकी इस बात का सम्मान भी करेंगे। क्योंकि खाली ऐसा ना हो कि आम जनता वहीं है जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है, आम जनता वहां भी है जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। तो वहां भी साधु संतों के साथ अन्याय हुआ है, वहां भी आम जनता के साथ अन्याय हुआ है, उसकी भी कभी कभी सीबीआई इंक्वायरी हो जाए तो ज्यादा अच्छा है। और गैर भाजपाई पार्टियों को भी हिंदू मत देते हैं। ठीक है अनुराग, बिल्कुल। और ठीक है केतन, आपका पॉइंट हमने लिया, आपका पॉइंट लिया। अनुराग आपका भी पॉइंट हमने लिया, लेकिन पालघर के मामले में संत समाज ने अपनी बात उठाई। ऋषि, मुस्कुराने की बात नहीं, मैं आपके पास आ रहा हूं।
मुझे मालूम है आपको बोलना है, मैं बिल्कुल आऊंगा आपके पास, वेट करिए। मैं बिल्कुल आपको डॉक्टर अजय मामले में सीबीआई मैं आ रहा हूँ ऋषि, आ रहा हूँ, मुस्कुराने की बात नहीं है। नहीं ऋषि मैं आ रहा हूँ। सम्मानित है वो, सम्मानित है। और मैंने अनुराग मैंने उनसे अनुरोध किया था कि आप डिबेट में नहीं रहेंगे, बस मैं आपको एक प्लेटफॉर्म में सुनना चाहता हूँ, बस इसलिए मैंने बुलाया था। मैं मेरे सम्मानित है, अरे सर सम्मानित है, इसी बहाने मुलाकात हो गई उनसे। कमाल की बात करें, मेरे सारे मित्रों के घर में उनका आना, वो आते हैं, उनसे मिलते हैं, सब उनके शिष्य हैं। अरे मेरी तो मुलाकात हो गई। मैं तो अपने दोस्तों से कहूंगा, आज अवधेशानंद जी मुझे मिले थे डिबेट में, अवधेशानंद जी से मेरी 2 बातें हुई, मैंने उनसे हाथ जोड़ के निवेदन किया। अनुराग आपकी श्रद्धा जो उमड़ रही है, यहाँ भी जो आपकी जो अनुराग जी, उनके लिए भी अनुराग जी उनसे मांग सकता हूँ। अनुराग जी आपकी जो श्रद्धा उमड़ रही है, मैं कहूंगा कि आप मिलके आइए। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर होते हैं। अनुराग ने कुछ सवाल पूछे, ऋषि कुछ जोड़ना चाहते हैं और डॉक्टर अजय आलोक बताना। भैया जी कहें, मैं आपका एक बार फिर स्वागत है। ब्रेक पे जाने से पहले अनुराग जी कह रहे थे कि आम लोगों को भी न्याय मिलना चाहिए और आम लोगों की बात कही जानी चाहिए, और सीबीआई इंक्वायरी के तहत तमाम सारे बिंदु जोड़ रहे थे। ऑफकोर्स बिल्कुल होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए, ऑफकोर्स क्यों नहीं होना चाहिए। अनुराग ने बात कही वो ठीक है, लेकिन पालघर के मामले में उन्होंने एक सवाल पूछा जो जूना अखाड़े के पीठाधीश्वर यहां पे बोल रहे थे, जिसमें कि बीजेपी के प्रवक्ता ने कुछ अपनी बात कही ना। डॉक्टर अजय कुछ कहना चाह रहे थे ब्रेक पे जाने से पहले। डॉक्टर अजय जी। नहीं, मैं केतन जी की इस बात पे कहना चाह रहा हूं कि पालघर में मारे गए या हत्या में ज्यादातर आरोपित हिंदू थे, तो क्या ज्यादातर आरोपित हिंदू थे तो इसलिए सरकार काम नहीं करेगी? ये प्रिटेक्स्ट है क्या? नहीं, बिल्कुल न्याय इसलिए काम नहीं करेगा क्योंकि न्याय देखता है कि आरोपित कौन है, हिंदू या मुसलमान। ये कौन सा तर्क है? मंशा से मारा गया ऐसा आरोप, ये कौन सा तर्क है? मुझे समझ में नहीं आया। इसमें नहीं, ये कौन सा तर्क है कि आरोपित ज्यादातर हिंदू थे? ये कौन सा तर्क है? ये तर्क ये पहली बार मैं देख रहा हूं कि एक सरकार का देखने का नजरिया हिंदू और मुसलमान की तरह है। आप समझ जाइए कि महाराष्ट्र की न्यायिक प्रणाली किधर जा रही है और शासन व्यवस्था किधर जा रही है। ये अपने तर्कों से बोल रहे हैं, मैं नहीं बोल रहा हूं, इन्होंने खुद अभी कहा है। प्रतीक जी, अभी आपके और आपके दर्शकों को तय करना है, मुझे नहीं। मैंने सुना जो मोरो नहीं ना, जो आपने कहा वही कह रहा हूं। केतन वैद जी, सुन रहा हूं। केतन वैद आप कहना चाहते हैं, इसको क्लियर करना चाहते हैं? बिल्कुल, आप क्लियर करना चाहते हैं इस बात को जिसको तरफ जेडीयू के प्रवक्ता ने कहा? हाँ बिल्कुल, डॉक्टर अजय आलोक वरिष्ठ हैं और बहुत सीनियर राजनेता हैं। मैंने ये कहा कि ये आरोप और इसका जो धार्मिक रंग इस घटना को दिया गया, तो उसमें यह माना गया कि चूंकि हिंदू साधु थे और हिंदुओं के नेता थे, इसलिए उन पर हमला किया गया। तो मैं इतनी ही बात रखना चाहता था कि उस हमले का उद्देश्य जो था वहां पर मिस्टेकन आइडेंटिटी का था, और इसीलिए ये बात रखी कि मैंने कि ज्यादातर आरोपी जो थे वो हिंदू थे, तो वो किसी साधुओं को मारना क्यों चाहेंगे, इतना ही मैंने कहा। इसमें कानून के सामने सब कुछ एक जैसा है। इसको जो धार्मिक रंग देने की कोशिश कुछ समूहों, इसीलिए आपने कार्रवाई नहीं की? इसीलिए नहीं, इसको कार्रवाई इसलिए नहीं की क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। और मैं नहीं, सरकार कार्रवाई करती है, लेकिन इसको वैसे जोड़ा ना जाए। प्रतीक जी, संत समाज हमारे देश के धरोहर हैं, हमारे समाज और देश के धरोहर हैं, लेकिन कुछ राजनेता अपने चंद वोटों के लिए संत समाज में भी डिफरेंशिएट करते हैं। चाहे जो अजय आलोक हो, प्रेम शुक्ला जी हो, ये नहीं बताएंगे जब प्रोफेसर जेडी अग्रवाल अरे अपने मुंह से आप खुद कह रहे हैं मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूं। अपने मुंह से शिवसेना के दोनों प्रवक्ता खुद कह रहे हैं डिफरेंशिएट। ये इनकी सच्चाई है, यही इनकी सच्चाई। ऋषि हम मुद्दे पे लौटते हैं, हम मुद्दे पे लौटते हैं। जब प्रोफेसर अग्रवाल जब उन्होंने प्राण त्याग दिया था मां गंगा के सफाई अभियान को लेके, तब ये लोग कहाँ थे? ऋषि समाज के नहीं थे वो। ऋषि आप ये शिवसेना सत्ता के लिए नहीं बनी है, मुंबई में गुंडागर्दी के लिए बनी है। गुंडागर्दी आप लोग शिवसेना सत्ता चलाने के लिए बनी ही नहीं है। इनका ओरिजिनल काम मुंबई में गुंडागर्दी करना था, उसी के लिए बने हैं ये लोग। देखिए प्रतीक जी, लोग आज आपको धन्यवाद करता हूं कि आप लोगों ने इनका पोल खोल दिया। जेडी अग्रवाल ने अपनी प्राणों की आहुति दे दी। हाँ, वो तो दिख रहा है पूरे देश में, किसका पोल खुला? नहीं बोला
ऋषि समाज में भी डिफरेंशिएट करते हैं। ऋषि ठीक है, ऋषि आपने पॉइंट कह लिया। ऋषि आपने पॉइंट कह लिया। आपने डॉक्टर अजय आलोक ने कुछ बात कही, डॉक्टर अजय आलोक ने बात कही, मैं उसके बाद आगे आता हूं जिस मुद्दे पे चला था। बीजेपी ने कुछ पॉइंट्स कहे थे जिस बात पे सुशांत पे मामला आया था। सुशांत वाले पॉइंट पे मैं फिर वापस लौटता हूं, वहां आपको जोड़ना हो तो जोड़िए। ऋषि मैं ये कह रहा हूं सर कि प्रतीक जी, संत समाज तो हमारे देश के धरोहर हैं, समाज के धरोहर हैं। वहां पालघर में जो जिन संतों की हत्या की गई है, मैं तो सीबीआई जांच की मांग करता हूं। लेकिन हमारे सियासतदान तेरा संत मेरा क्यों करते हैं? जेडी अग्रवाल के बाद वेरी गुड अग्रवाल ने ठीक है त्याग दिया था, तब कहां थे लोग? ठीक है ऋषि। प्रेम शुक्ला जी, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ये बार बार कह रहे हैं कि जब आम आदमियों की बात आती है, जब तमाम सारे प्रदेश में तमाम हत्याओं की तरफ इशारा कर रहे थे अनुराग भदौरिया, तो वहां पर सीबीआई की बात नहीं होती। और कहने ये तो सामना ने भी लिखा कि संघीय ढांचे पर ये तो हमला है। उन्होंने कहा कि आज कानून जो है, देश का जो संविधान है, वो आंसू बहा रहा होगा। प्रेम शुक्ला, दो बातें जी। देखिए, संविधान किस बात पे आंसू बहाएगा? क्योंकि सीबीआई जांच का आदेश सर्वोच्च न्यायालय ने दे दिया। क्या सर्वोच्च न्यायालय असंवैधानिक काम कर रहा है? ये सामना कहना है। और ये बार बार जो कहते हैं, आप कृपा करके बताइए, उत्तर प्रदेश में जो संतों की हत्या हुई, तत्काल उसके अभियुक्त गिरफ्तार हुए, उसका मोटिव क्लियर हो गया और उसकी जांच जो है सही दिशा में जा रही। किसी संत को आशंका नहीं है। पालघर के मामले में जो बार बार कहा जा रहा है कि मैटर ऑफ जो है मिस आइडेंटिफिकेशन था, तो साहब जब पुलिस के सामने जब वो संत आ गए, पुलिस ने जब उनकी पहचान कर दी कि ये संत है, ये एक बच्चा चोर नहीं है, उसके बाद भी पुलिस की उपस्थिति में काशीनाथ चौधरी के आने के बाद, एनसीपी के जिला परिषद के सदस्य काशीनाथ चौधरी के आने के बाद उनकी हत्या की गई। हत्या किए जाने के बाद उस हत्याकांड में किसी पुलिस को, जिन पुलिस वालों ने संतों को हत्यारी भीड़ को सौंपा, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई हुई? क्या उनको हत्याकांड का अभियुक्त नहीं बनाया गया? जब हत्याकांड में उनकी सक्रिय सहभागिता वीडियो पर स्पष्ट रूप से दिखाई देती है, तो उन पुलिस कर्मियों के खिलाफ हत्या का अभियुक्त उनको क्यों नहीं बनाया गया? किसके दबाव में नहीं बनाया गया? ये भी केतन जी बता दें। भूल जाते हैं कि उस भीड़ में बीजेपी के महिला सरपंच भी मौजूद थी। प्रेम शुक्ला जी आ रहे हैं। अरे साहब, उसको धमकी दी उस महिला भीड़ ने, आपको जानकारी है नहीं? ऋषि, आप आधी अधूरी जानकारी जो मौजूद है, और जो है अफजल गगरी छलकत वाली आपकी दशा है। उस महिला को उन्हीं हत्यारी भीड़ की तरफ से आज तक जो है हत्या की धमकी दी जा रही है। और महाराज डॉक्टर अजय आलोक ने और काशीनाथ चौधरी, ठीक है, वीडियो में नाम बाकायदा मैंने पॉइंट लिया आपका। प्रेम जी मैंने पॉइंट आपका लिया, ऋषि जी मैंने आपका लिया, दोनों का पॉइंट लिया। डॉक्टर अजय आलोक ने एक बात कही, उन्होंने कहा कि मुझे मालूम है महाराष्ट्र में गुंडई के लिए खासतौर से शिवसेना का उन्होंने कहा, नाम लिया। ये बात उन्होंने कही अभी कुछ देर पहले। अनुराग जी, आप उत्तर भारत के तमाम सारे का रिप्रेजेंटेशन करते हैं वहां पे, आप इस बात से सहमत हैं क्या जो डॉक्टर अजय आलोक ने बात कही? देखिए अनुराग जी, बिल्कुल सही। मैं बार बार इस बात को, पहले भी जब अभी वाजपेयी जी बोल रहे थे, उन्होंने जब ये बात बोली, महाराष्ट्रियन, बिहारी, उत्तर प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, ये हमारे अंदर जो क्षेत्रीय राजनीतिक भावनाओं को राजनीतिक फायदा लेने के लिए जो क्षेत्रीय राजनीति हम लोग कर रहे हैं, ये शायद देश सीधा सवाल है, सीधा सवाल का सीधा जवाब, सीधा सवाल है। अजय आलोक ने सीधा सवाल पूछा, अजय आलोक ने सीधा सवाल पूछा। जवाब दे रहा हूँ, सीधा जवाब दे रहा हूँ। ऐसे तो भाई आप गुंडागर्दी का आलम तो अगर आप देखेंगे तो आज के हालात में गुंडागर्दी कौन कर रहा है, किसी से छिपा हुआ नहीं है। जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वहां पे तो गुंडा राज चल रहे हैं हर जगह, तो अपराध फलफूल रहा है, जंगल राज है, अपराधियों का स्वराज है। इस पे तो कोई बोलने को तैयार नहीं होता। अभी मैं एक से एक घटना गिना दूंगा, हर रोज की घटना गिना दूंगा, हर रोज की। ऐसा भी नहीं कि हम एक आध दिन सेना ने उत्तर प्रदेशी और बिहारियों को मार के भगाया है कि नहीं? अरे फिर गुजरात से नहीं भगाया क्या? उसके बारे में तो कहीं जम जाता है। गुजरात से नहीं भगाया गया क्या? हम लोग के वहाँ पे जो लोग बेचारे काम कर रहे थे, गुजरात नहीं भगाया, बोलिए ना। नहीं, वहाँ पे ट्रक गुजरातियों ने भगाया, आप नहीं बोलेंगे। अगर महाराष्ट्र से भगाया गया, महाराष्ट्र में हम शिवसेना मेरे पर अत्याचार किया, हम महाराष्ट्र में बोलते हैं कि उत्तर प्रदेश के लोगों को, बिहार के लोगों को पीटा था तो गुजरात में भी पीटा था, तो गुजरात के बारे में क्यों नहीं बोलना चाहते आप? ये कैसी दोहरी नहीं है कि गुजरात के लोग कुछ कहना चाहते हैं? पैसा नहीं दिया, शिवसेना के लोगों ने मार के भगाया कि नहीं? कुछ कहना चाहते हैं? नहीं, आप एनडीए के पार्टनर थे, एनडीए से अलग क्यों नहीं हो गए आप? छुटपुट वाला कर रहे थे तो एनडीए के पार्टनर थे।
अलग हो जाते हैं। केतन, अनुराग केतन की बात सुनी जानी चाहिए। केतन की बात बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें अजय आलोक की बात पे वो कहना चाह रहे हैं। केतन, नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि ये जो भाषाई और स्थानीय कोई भी पार्टी अगर ये राजनीति कर रही हो तो ये बंद होनी चाहिए। हमें अगर पूरे देश को आत्मनिर्भर बनाना है तो देश के हर राज्य में कल कारखाने हो, ऐसी बातें वहां के राजनीति जो भाषाई और क्षेत्रीय राष्ट्रवाद के नाम पे जन्म पैदा होने वाली पार्टी ज्ञान दे रही है। ये जो से आने वाले बाला साहब ठाकरे ने पहले दक्षिण भारतीय भगाओ का नारा दिया मुंबई में। बाला साहब ठाकरे ने दक्षिण भारतीय भगाओ का नारा देकर शिवसेना खड़ा किया मुंबई में। पुत्र जब आए और बाकी राज ठाकरे आए तो बिहार और उत्तर प्रदेश के लोगों को भगाओ। अरे गुंडागर्दी करने वाली पार्टी सत्ता में बैठ गई है। आप लोग मुंबई में गुंडागर्दी करते हुए ठीक लगते हैं, सत्ता में नहीं। मुंबई में गुंडागर्दी करना आप लोग का ट्रेडमार्क बन चुका है, वही कीजिए। सत्ता में रहने लायक नहीं है आप लोग। शिवसेना को कहिए, मैं यहाँ संघीय ढांचे का पक्ष रख रहा हूं। मैंने शुरुआत से कहा कि इसे राज्यों के बीच की लड़ाई हमें नहीं करना चाहिए। हमें पूरे देश भर में संघीय ढांचे का पक्ष पिछले 2 महीने में कभी नहीं रखा। आपने संघीय ढांचे का पक्ष पिछले 2 महीने में नहीं रखा। आपने सिर्फ और सिर्फ महाराष्ट्र सरकार का पक्ष रखा है। जी मुझे 2 सेकंड दिया जाए, 2 सेकंड। 2 महीने से मैं बहुत सारे डिबेट में आपके साथ आ चुका हूं। ऋषि बहुत जल्दी लोग जी जो शिवसेना पे आरोप लगा रहे हैं, जेडीयू उसी एनडीए का हिस्सा था जब शिवसेना एनडीए में हुआ करती थी, तब इनके आवाज मुंह में दही जम गया था क्या? तब अजय आलोक जेडीयू ठीक है, ये पॉइंट आपका लिया हुआ है ऋषि, मैंने ये पॉइंट आपका लिया। थैंक यू सो मच ऋषि, ये पॉइंट आपका लिया हुआ है मैंने। थैंक यू सो मच प्रेम जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अनुराग जी, जेडीयू के प्रवक्ता डॉक्टर अजय आलोक और केतन, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच भैया जी। कहीं में आज अभी बस सिर्फ इतना, कल होगी फिर मुलाकात। बने रहिए हमारे।